अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मीम अलिफ शेख मुआविन मुअल्लिम ज़िला परिषद उर्दू प्राइमरी व हाई स्कूल तेर ज़िला उस्मानाबाद। अज़ीज़ तलबा, आज हम उर्दू बाल भारती 7वीं जमात की किताब से सबक नंबर 9 जिसका उन्वान है अब्र बहार, जो कि एक नज़्म है जिसके शायर हैं तलूक चंद महरूम। तो आइए आज अब्र बहार ये नज़्म हम पढ़ें। इससे पहले कि नज़्म तरन्नुम से पेश करें, पहली बात और जान पहचान के उन्वान से कुछ जान लेते हैं। आपने सर्दी के मौसम के ख़त्म होते होते दरख्तों के खुश्क पत्ते गिरते हुए देखे होंगे। बाज़ दरख्तों से तो इतने पत्ते झड़ते हैं कि सिवाय टहनियों के कुछ दिखाई नहीं देता। उस मौसम को पतझड़ या ख़िज़ां कहते हैं। सर्दी ख़त्म होने के बाद जैसे ही गर्मी शुरू होती है, दरख्तों पर हरे हरे नर्म पत्ते निकल आते हैं। मुख्तलिफ दरख्तों और पौधों पर फूल खिलने लगते हैं। ये मौसम जो हमारे यहाँ मार्च अप्रैल में शुरू होता है, माहौल को रंगीन और खुशनुमा बना देता है। उसे मौसम बहार कहते हैं। बहार के उस मौसम में अगर बूंदाबांदी हो तो मिट्टी महकने लगती है और जंगलों और बागों का मंजर सुहाना हो जाता है। ज़ैल की नज़्म में बहार के उसी मौसम की खूबसूरत मंजरकशी की गई है। तो अज़ीज़ तलबा, हम जब देखते हैं कि सर्दियों का मौसम जैसे जैसे ख़त्म होता है और मौसम गर्मा की आहट आने लगती है, जो कि मार्च और अप्रैल का महीना होता है, तो इस महीने में दरख्तों से पत्ते बकसरत गिरते हैं। उस मौसम को पतझड़ का मौसम या ख़िज़ां का मौसम कहते हैं। उसमें होता यह है कि अब दरख्त अपने पत्ते पूरे पूरे निकाल देते हैं और नई कोंपलें फूटने लगती हैं और नई कोंपलों के ज़रिए से नई कलियां और नए फूल जो है दरख्तों पर खिलने लगते हैं। वो मौसम बहार कहलाता है। पतझड़ के फ़ौरन बाद आने वाला जो मौसम होता है वो मौसम बहार कहलाता है, जो चंद दिनों पर या 1-1.5 महीने पर मुश्तमिल होता है। उसके बाद मौसम गर्मा अपनी शिद्दत इख्तियार कर लेता है। तो मौसम गर्मा और मौसम सरमा के दरमियानी कड़ी को मौसम बहार, जो कि ख़िज़ां के फ़ौरन बाद शुरू हो जाती है। मौसम सरमा के बाद थोड़े दिन पतझड़ का मौसम रहता है और पूरे पत्ते जब दरख्तों से झड़ जाते हैं तो नई कोंपलें फूटकर बहार का मौसम हमें महसूस होने लगता है, हमें दिखाई देता है। तो उसी मौसम की अक्कासी शायर ने अब्र बहार इस नज़्म के ज़रिए से अपने अल्फाज में की है। तो जिन शायर मोहतरम ने अब्र बहार ये नज़्म लिखी है, आइए उनका तारुफ जान लें। महरूम का असल नाम तलूक चंद था। वो 1 जुलाई 1887 ईस्वी को गुजरानवाला पाकिस्तान में पैदा हुए। मैट्रिक पास करने के बाद वो रावलपिंडी में उर्दू फारसी के उस्ताद हो गए। 1947 ईस्वी में वो हिंदुस्तान आए और दिल्ली में रहने लगे। उनके कलाम में अखलाकी और नेचुरल मज़ामीन मिलते हैं। उन्होंने अपनी नज़्मों में फितरत की मंजरकशी बड़े मौसर अंदाज में की है। गंजमानी, रुबाइयात महरूम, कारवान वतन, बहार तिफली वगैरह उनकी शायरी के मजमूए हैं। 6 जनवरी 1966 ईस्वी को दिल्ली में उनका इंतकाल हुआ। तो आइए उनकी नज़्म हम तरन्नुम से पेश करें। मस्ती लुटा रही हैं बढ़ती हुई घटाएं, जंगल से आ रही हैं क्या मद भरी हवाएं। इस दौर की हवा को नैरंगिए फिजा को, इस दौर की हवा को नैरंगिए फिजा को मैं का असर दिया है अब्रे बहार तूने, मैं का असर दिया है अब्रे बहार तूने। रंगी है सहने गुलशन सहरा ज़मरदी है, हर शाख गुल बदामन शबनम से गोहरी है। गुलशन को जंगलों को, खेतों को वादियों को,
गुलशन को जंगलों को, खेतों को वादियों को, गंजे गुहर दिया है अबरे बहार तूने। गंजे गुहर दिया है अबरे बहार तूने। दुनियाए रंग बू है अपनी महक पे नाज़ा, सब्ज़ा किनारे जू है अपनी लहक पे नाज़ा। सर्रो समन भी दिलकश, खाके चमन भी दिलकश। सर्रो समन भी दिलकश, खाके चमन भी दिलकश। सब कुछ मगर दिया है अबरे बहार तूने। सब कुछ मगर दिया है अबरे बहार तूने। आने को यूं भी आती फसलें बहार, लेकिन ये लुत्फ कब दिखाती अबरे बहार तुझ बिन। कोहसार को चमन को, हर मंजरे कुहन को। कोहसार को चमन को, हर मंजरे कुहन को। शादाब कर दिया है अबरे बहार तूने। शादाब कर दिया है अबरे बहार तूने। अबरे बहार तूने, अबरे बहार तूने। तो अजीज़ तलबा, ये थी नज़्म अबरे बहार जो हमने पेश की। आइए उसका एक एक बंद पढ़कर हम उसकी मुख्तसर सी तशरीह आपके सामने किए दें। पहला बंद देखें। मस्ती लुटा रही हैं बढ़ती हुई घटाएं, जंगल से आ रही हैं क़यामत भरी हवाएं। इस दौर की हवा को, नैरंगी फ़िज़ा को, महका असर दिया है अबरे बहार तूने। शायर अबरे बहार की करामात को यहाँ बयान कर रहा है कि ए अबरे बहार, तेरे आने की वजह से क्या क्या जो है तब्दीलियाँ माहौल के अंदर रूनुमा हो रही हैं। पहली बात क्या कर रहा है शायर? कह रहा है कि मस्ती लुटा रही हैं आती हुई बढ़ती हुई घटाएं। ये जो घटाएं छा छा के आ रही हैं वो हर तरफ मस्ती लुटाए जा रही हैं, हर तरफ मस्ती का सा समा पैदा कर रही हैं। ये घटाएं जो चल रही हैं हर तरफ अपनी मस्ती में मस्त होकर चल रही हैं। और जंगल से ऐसी मदभरी हवाएं आ रही हैं, नशीली हवाएं आ रही हैं, मस्त हवाएं आ रही हैं जो हर एक को मदहोश किए जा रही हैं। और इस दौर की जो हवा है और इस दौर की जो फिजा है, माहौल की जादूगरी जो है, ये सारी की सारी ऐसी मालूम होती है जैसे कि नशे का सा असर जाहिर कर रही हों। ऐ अबरे बहार, तेरे आने की वजह से ये सारे के सारे हालात मस्ती भरे मालूम हो रहे हैं, जादू भरे मालूम हो रहे हैं, नशीले मालूम हो रहे हैं। जंगल की हवाएं मदभरी मालूम हो रही हैं, बादलों की घटाएं मस्ती में छाई हुई मालूम हो रही हैं। ए अबरे बहार, तेरे आने की वजह से ये सारी जादूगरियाँ, ये सारी मस्तियाँ, ये सारी मैकशी का आलम जो है पूरे माहौल पर छाया हुआ है। अगला बंद देखें। रंगी है सहने गुलशन, सहरा ज़मर्रदी हैं, हर शाख गुल बदामन शबनम से गोहरी हैं। गुलशन को जंगलों को, खेतों को वादियों को, गुंजे गुहर दिया है अबरे बहार तूने। शायर कह रहा है कि ए अबरे बहार, ए बहार के मौसम, ए मौसम बहारां, तेरे आने की वजह से क्या क्या तब्दीलियां हुई हैं। शायर कह रहा है कि पूरा का पूरा गुलशन का आंगन रंगीन हो चुका है, यानी गुलशनों में फूल ही फूल खिले हुए नजर आ रहे हैं। और सहरा को ज़मर्रदी कहा है, यानी हीरे जैसे रंगों वाला कहा है। ये जो सहरा है, ये जो रेगिस्तान है, ये सारा का सारा ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर हीरे बिखरे हुए हों। और हर शाख के ऊपर गुल खिले हुए, हर शाख का दामन फूलों से भरा हुआ नजर आ रहा है। और शबनम ऐसी मालूम होती है जैसे कि हरियाली के ऊपर मोती बिखेर दिए गए हों। गुलशन हो, चाहे जंगल हो, चाहे खेत हो, चाहे वादियां हों, हर चीज, हर शय खजानों से
हीरे मोतियों के जवाहरात के खजानों से भरी भरी मालूम होती है। और ये सारी की सारी करिश्मा साजी ए अब्र बहार तेरे आने ही की वजह से रूनुमा हुई है। यानी इन सारी चीज़ों का सहरा शायर अब्र बहार के सर दे रहा है कि ए अब्र बहार तेरे आने ही की वजह से ये सारे के सारे गुलशन में रंग बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, हीरे मोती बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली नजर आ रही है। अगला बंद देखें, दुनियाए रंग बू है अपनी महक पे नाजा, सब्जा किनारे जू है अपनी लहक पे नाजा, सर्रो समन भी दिलकश, सर्रो समन भी दिलकश, खाके चमन भी दिलकश, सब कुछ मगर दिया है अब्रे बहार तूने। ए अब्रे बहार तू जब से आई है, तू जब से आया है ए बहार के मौसम, सारी की सारी दुनिया रंग बू से भर चुकी है और सारी की सारी महक तेरे आने ही की वजह से महसूस हो रही है। और इस महक के ऊपर सारे रंग बू की जो दुनिया है वो नाज कर रही है, सारे चमन की, सारे गुलसितानों की, सारे फूल कलियों की जो दुनिया है अपनी महक के ऊपर नाज कर रही है। और ये नाज सिर्फ और सिर्फ तेरे आने ही की वजह से इनको मयसर हुआ है। सब्जा किनारे जो है अपनी लहक पे नाजा, जो सब्जा नदियों के किनारे पर उगा हुआ है वो जो लहक रहा है उसे भी बड़ा इतराता हुआ महसूस किया जा रहा है। वजह यह है कि वो जो है अपने आप पर खुद जो है अपनी लहक के ऊपर इतरा रहा है कि मुझे इस मौसम की वजह से कैसी सब्जी मैसर हुई और मुझे कैसा जो है दरिया का किनारा जो है मैसर हुआ कि जहाँ पर मुझे पानी भी है, हवा भी है और तरोताज़ा मौसम का मैं मज़ा भी ले सकता हूँ। लिहाजा ऐसा महसूस हो रहा है कि वो सब्ज़ा भी दरिया के किनारे, नदी के किनारे अपने आप में फूला नहीं समाता नज़र आ रहा है। सर्रो समन भी दिलकश, खाके चमन भी दिलकश, सरू के दरख्त भी जो है बड़े दिलकश नज़र आ रहे हैं और चमेली की बेलें भी काफ़ी दिलकश नज़र आ रही हैं और जो है पूरी की पूरी चमन की जो मिट्टी है वो भी बड़ी दिलकश मालूम हो रही है। और ये सारी की सारी दिलकशियाँ ए अब्र बहार तेरे ही आने की वजह से देखी जा रही हैं, महसूस की जा रही हैं। अगला बंद देखें, आने को यूं भी आती फसले बहार, लेकिन ये लुत्फ कब दिखाती अब्र बहार तुझ बिन, कोहसार को, चमन को, हर मंजरे कोहन को शादाब कर दिया है अब्र बहार तूने। शायर कह रहा है आखिरी बंद के अंदर कि ए अब्र बहार, बहार का मौसम तो यूं भी आने को हर साल आता ही है, लेकिन तेरे बिना ए अब्र बहार, ए बहार के मौसम, ए पहली बहार के मौसम, तेरे बिना ये जो फसले बहार है, ये फसले बहार भी कोई मानी नहीं रखती, कोई लुत्फ नहीं देती। बहारों की जो फसलें कटती हैं वो फसलें भी बहार के मौसम बिना मज़ा नहीं देती। पहले तुझे आना पड़ता है ए अब्र बहार, उसके बाद ही जो खेतों में फसलें भली मालूम होती हैं उनका मज़ा लेने में अलग ही लुत्फ आता है। चाहे फिर वो कोहसार हो, चमन हो, ये सारे के सारे अपने पुराने रंग छोड़ देते हैं, पुराने रंगों को छोड़कर नए रंग जो है पहन लेते हैं, नए रंगों के जोड़े पहन लेते हैं ए अब्र बहार तेरे आने की वजह से। और सारे के सारे कोहसार, सारे के सारे चमन अपनी पुरानी लिबासों को उतार कर, अपनी पुरानी पोशाकों को उतार कर नए सरसब्ज व शादाब पोशाकें पहन लेती हैं। तो ए अब्र बहार ये सब तेरे आने ही की वजह से मुमकिन नज़र आता है। ए अब्र बहार तू ना आता, ए अब्र बहार तू ना आता तो यकीनन ये सारे के सारे रूप रंग चमन में, कोहसार में, खेत खलियानों में, बहारों में, फसलों में और दरख्तों पर, फूलों पर, बेलों पर, सब्ज़े पर, नदियों पर कोई रंग जो है तेरे बिना अच्छा मालूम नहीं होता। जब अब्र बहार है तभी जो है ये सारे के सारे मौसम देखने में भले मालूम होते हैं। अब्र बहार के बिना ये सारे के सारे रंग फीके नज़र आते हैं। इस तरह से जो है शायर ने इस नज़्म के अंदर अपने एहसासात को बयान किया है।
खुलासे में ये बात बताई गई है कि मौसम बहार में जब बादल उमड़ आते हैं तो दरख्तों पौधों के हरे हरे नए पत्तों से सारा मंजर सुहाना हो जाता है। चमन में रंग बिरंगे फूल खिलने की वजह से हवाएं महक उठती हैं। ज़मीन और पहाड़ों पर शादाबी फैल जाती है। दरख्तों की शाखों पर भी फूल अपना हुस्न दिखाते हैं। अब्र बहार आते ही सारी ज़मीन पर हरियाली छा जाती है, गोया अब्र बहार ने सब्ज रंग की चादर बिछाती हो। ये था मुख्तसर सा खुलासा और तशरीह इस नज़्म की, जिसको तलुक चंद महरूम साहब ने लिखा है। तो हम उम्मीद करते हैं अजीज़ तलबा से कि आपको ये नज़्म अच्छी तरह से जहन नशीन हो गई होगी। लिहाजा इस नज़्म के मानी व इशारात को भी आप जहन नशीन करें और आखिर में जो मश्क दी गई है उसको हल करें। इस उम्मीद के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं। इंशाअल्लाह फिर किसी मौजू पर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।